अपनी नित्य पूजा में 3 आदतें जरूर डालिए। अगर आप नित्य पूजा के उपासक हैं तो अपनी पूजा में यह 3 आदतें जरूर डालें। पहला, पूजा का सुनिश्चित समय बनाएं। आपको मैं कहना चाहती हूँ कि आप जब भी भगवान की पूजा करते हो तो प्रातःकाल या संध्या काल के समय आपका एक निश्चित समय होना चाहिए। हम लोग उचित समय पर भगवान की पूजा नहीं करते। जब मन किया, जब हमको ठीक लगता, नहीं तो नहीं। आज मन किया 5 बजे, कल मन किया 7 बजे, कभी मन किया 8 बजे और कभी मन किया तो 10 बजे कर लिया, कभी मन किया तो कर ही नहीं। तो ये कोई पूजा पाठ करने का तरीका ही नहीं है। अगर आप इस प्रकार पूजा पाठ करते हो, पता चलता है कि आप अपने मन के पीछे भाग रहे हो। आपका मन बहुत ही चंचल है। आपका मन भगवान के पूजा पाठ से आपको दूर कर रहा है। इसलिए मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करती हूँ कि आप अपने पूजा पाठ का एक निश्चित समय ज़रूर बनाएं। यदि आप पूजा प्रातः 6 बजे कर रहे हैं तो प्रातः 6 बजे ही करें। जीवन में कैसे भी परिवर्तन आए, 6 बजे करें तो 6 बजे ही जो निश्चित समय बनाया है उसी निश्चित समय पर ही आप भगवान की पूजा पाठ करें। जैसे एक माँ आज देखती है कि मेरा छोटा सा बच्चा सुबह 7 बजे तक उठ जाता है, आज बहुत देर हो गई है, 8 बजने को आए हैं, मेरा बच्चा अभी तक उठा क्यों नहीं है, ना रोया, क्या बात हो गई, एक बार देख कर आती हूँ। चिंता होने लगती है। माँ को ठीक उसी प्रकार एक बच्चा उचित प्रकार से ठीक समय तक उठ नहीं पाता ना, तो माँ को चिंता होती है। उसी प्रकार एक भगवत अपने भगवान को उचित समय पर वहाँ सुनिश्चित समय देता है तो भगवान, मैं आपकी उचित समय पर पूजा करूँगी, तो भगवान भी उसकी प्रतीक्षा करते हैं, बात निहारते हैं। आपकी आज मेरा भगत नहीं आया, आज मेरा भगत नहीं आया, इस समय तक तो मेरा भगत तो आ जाता था। एक प्रेम बंधन भगवान के साथ बन जाता है। जिस दिन आप समय नहीं दे पाते उस दिन क्षमा याचना कीजिए। भगवान से प्रातः काल, संध्या काल, किसी एक काल के बीच भगवान की उचित रूप से समय दीजिए। वह पूजा निश्चित समय पर ही कीजिए। अपनी नित्य पूजा में 2 आदतें जरूर डालिए। दूसरा, नित्य पूजा में माला जाप अवश्य करें। आपसे कहना चाहूँगी कि आप अपनी पूजा पाठ में, नित्य का पूजा में अपने हाथ से माला अवश्य पकड़ें। आरती तक ही निर्धारित ना रहें। अपने हाथों में माला पकड़कर अपने आराध्य का जाप अवश्य कीजिए। माला धारण करने का भाव अर्थ है कि अपने मालिक का जाप करना। इसलिए शास्त्र कहता है जपेत सिद्धि माप पूर्ति। इसलिए जपात सिद्धि, जपात सिद्धि। यदि आप माला में जाप नहीं कर सकते तो आपके जो हथेलियों में जो पर्व होते हैं, जिसे हम कर्ममाला कहते हैं, कर्ममाला में आप जाप प्रार्थना कीजिए। कर्ममाला में किए गए जाप आपको माला में जाप के समान ही फल देगा। अगर आप माला में जाप नहीं कर सकते, कर्ममाला में नहीं कर सकते, तो अपनी आंखें बंद कर अपने प्रभु का ध्यान करें। 2 मिनट ही करें। चाहे ओम नमः शिवाय, शिव शिव, राम राम, कुछ भी हो मंत्र आप अवश्य जाप करें तथा प्रयास कीजिए। ये दूसरी आदत बहुत अच्छी है। अब अपनी नित्य पूजा में 3 आदतें जरूर डालिए। तीसरा, नित्य पूजा में कोई न कोई पाठ अवश्य करें। यह आदत बहुत कम भक्तों के अंदर होती है, लेकिन जिनके अंदर है वह बहुत विशेष है। क्या है 3 आदत? नित्य पूजा में कोई न कोई पाठ अवश्य करें। जी हाँ, बहुत कम भगत होते हैं, केवल माला के जाप तक सीमित हैं, लेकिन माला के जाप के बाद पाठ करना आवश्यक होता है। वहाँ अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प करें, जीवन में संकल्प उतारिए। ये नहीं कि किसी पंडित जी ने कहा है आपको पाठ करना है तो ही आप पाठ करेंगे, जिम्मेदारी दिया है, यह कोई ग्रह दशा है तो ही पाठ करना है। आप अपने मन को मजबूत कर भगवान के सामने संकल्प कीजिए कि मैं नित्य का पाठ करूँगी। कोई भी पाठ आपको अच्छा लगे, चाहे जो भी पाठ हो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो हनुमान चालीसा का पाठ किंतु न कोई पाठ जरूर करें। अपने पूजा पाठ में एक न एक पाठ अवश्य सम्मिलित कीजिएगा। मैं आपको विश्वास देती हूँ कि यह 3 आदतें बहुत अच्छी है।
इनको अपनी पूजा पाठ में ज़रूर सम्मिलित करने का प्रयास करें। यह 3 आदतें ज़रूर शामिल करें। मैं अपने अनुभव से आपको बताने का प्रयास करती हूँ। अगर आपको यह 3 आदतें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।